भाग 1 में हमने देखा कि राय स्टार के पापा एक बेहतरीन कार डिजाइनर थे। वे टूटी फूटी गाड़ियों को एकदम नई बना देते थे। राय स्टार अपने पापा से बहुत प्यार करता था और उनके साथ ही रहकर गाड़ियों का काम सीखा था। लेकिन एक दिन राय स्टार के पापा किसी जरूरी काम से गांव से बाहर गए। शाम हो गई, रात भी बीत गई, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। राय स्टार और उसकी माँ पूरी रात उनका इंतजार करते रहे। अगली सुबह वही हुआ जिसका डर था। नदी के किनारे राय स्टार के पापा की गाड़ी मिली और उसी गाड़ी के अंदर उनकी लाश भी थी। ये देखकर राय स्टार टूट गया। वह बहुत रोया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद राय स्टार किसी काम से बाहर जा रहा था, तभी उसकी नजर उसी गाड़ी पर पड़ी। वह गाड़ी गांव के मशहूर कबाड़ी पप्पू कबाड़ी की दुकान पर खड़ी थी। राय स्टार ने पप्पू कबाड़ी को अपने पापा की पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर पप्पू भावुक हो गया और उसने वह गाड़ी राय स्टार को मुफ्त में दे दी। राय स्टार गाड़ी को घर ले आया और दिन रात मेहनत करके उसे एक चमचमाती हुई नई गाड़ी में बदल दिया। वह उस गाड़ी के साथ पूरे गाँव में घूमने लगा। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गयी। लेकिन उसी रात जब राय स्टार सो रहा था, गाड़ी अचानक अपने आप स्टार्ट हो गई और गाँव में तबाही मचाने लगी। सुबह राय स्टार जब गाड़ी लेकर बाजार गया तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। लेकिन शाम को लौटे वक्त उसने देखा कि गांव में जगह जगह लाशें पड़ी हुई थीं। राय स्टार घबरा गया। घर पहुंचकर जब वह गाड़ी को गैराज में रख रहा था, तब उसने गाड़ी के ऊपर खून देखा। उसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर उसे नजरअंदाज करके अंदर चला गया। उसी रात गाड़ी फिर से चल पड़ी। इस बार राय स्टार उसका पीछा कर रहा था। उसने देखा कि गाड़ी लोगों को मार रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में लव यू पापा लिखना था। उससे में राय स्टार गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और चिल्ला कर बोला, कौन है गाड़ी के अंदर, बाहर निकलो। यह सुनते ही गाड़ी शांत हो गई और तभी गाड़ी के अंदर से एक आदमी निकला। वह कोई और नहीं, राय स्टार के पापा थे। राय स्टार हैरान होकर बोला, पापा आप यहाँ, लेकिन आप तो उस हादसे में मर गए थे। पापा ने कहा, वह कोई हादसा नहीं था, मुझे मारा गया था। फिर उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। मैं गांव का सबसे अच्छा कार डिजाइनर था। लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे, लेकिन एक आदमी को मेरी तरक्की पसंद नहीं आई। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और बोला कि गांव के बाहर कालू सेठ नाम का आदमी रहता है, जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। मैं खुशी खुशी वहाँ गया। वहाँ बहुत सारी टूटी फूटी गाड़ियां थीं और चारों तरफ गुंडे खड़े थे। कालू सेठ ने कहा, इन सब गाड़ियों को बिल्कुल नई बना दो। मैंने उसे समझाया कि ये गाड़ियां चलने के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसने धमकी दी कि अगर जिंदा रहना है तो काम करो। मैंने मजबूरी में सारी गाड़ियां ठीक कर दी, लेकिन काम पूरा होने के बाद कालू सेठ ने मुझे मार दिया और मेरी गाड़ी के साथ नदी में फेंक दिया। उस दिन से मेरी आत्मा इसी गाड़ी में कैद है और बदला मांग रही है। ये सुनकर राय स्टार का खून खौल उठा। उसने कहा, पापा अब मैं आपका बदला लूंगा। दूसरी तरफ कालू सेठ पार्टी कर रहा था। अचानक धुआं फैल गया। जब धुआं हटा तो सामने राय स्टार और उसके पापा खड़े थे। कालू सेठ ने जान की भीख मांगी, लेकिन दोनों ने मिलकर उसे वहीं खत्म कर दिया।